नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा प्लान नंबर 133 है। 133वां प्लान है और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये बहुत आसान है। पिछले दिनों जैसे मैंने कहा कि 3-4 महीने पहले मैं स्पेशल CP1 से मिला था और हमने हालांकि मीटिंग बहुत कम समय की थी, लेकिन उसमें लगभग 120 प्लान की लिस्ट मैं ऑलरेडी ईमेल पर भेज चुका था। तो ये हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल का प्लान है। ये सर्विस लेन है, यहाँ एम्बुलेंसेस खड़ी रहती है। ये बस स्टॉप है। ये जो प्लान है ये मैंने अक्टूबर 2020 को दिया था और ये मेरा प्लान नंबर है ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स 23rd। ये प्लान नंबर 23rd है और ये लगभग 4 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए मान लीजिए, अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये इस प्लान के रिगार्डिंग मैंने जो उस वक्त DCP साहब थे उनसे मिला नहीं हूँ। दरअसल DCP के जो साथ कंसर्न्ड ACP या TI काम करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनके एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सोचने के तरीके में डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं। ये बड़ा आसान था और मैंने उनसे कहा कि अगर आप सिर्फ बस स्टॉप को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये रिंग रोड पर हमारा जाम सरोजनी नगर मार्केट तक लगता था। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एक फ्लाईओवर, उसके बाद उतरने के बाद भी सरोजनी नगर मार्केट में नीचे तक ये जाम लगता था और पूरे दिन लगता था। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दोनों जो स्पेशल CP हैं उनका, कि मेरे प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। खैर, अब यहाँ क्यों मैंने आज इसको दोबारा टॉपिक छेड़ा है, उसका कारण ये है, मैं अभी पिछले दिनों सफदरजंग गया था तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और यहाँ पर ऑटो रिक्शा, ऑटो AR लिख रहा हूँ, ऑटो रिक्शा खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंडरपास है। सफदरजंग हॉस्पिटल से जो लोग इधर आते हैं वो अंडरपास से आते हैं और ऑटो रिक्शा वालों को ये होता है कि यहीं से सवारी हम ले लें। तो हमारा आवर वेरी पर्पस ऑफ शिफ्टिंग द बस स्टॉप विल बी डिफीटेड। तो जहां तक मैं समझता हूं, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी की ड्यूटी है, यहाँ पर मैं समझता हूँ, शायद, मुझे आइडिया नहीं ड्यूरेशन कितनी होती है उनकी, लगभग 7 घंटे में मान के चल रहा हूँ, 7 आवर्स जो जनरल रहता है गवर्नमेंट जॉब में। तो 7 घंटे की ड्यूटी है। अगर यहाँ पुलिस वाला खड़ा हो और वो किसी को भी ऑटो रिक्शा वाले को यहाँ रुकने ना दे, क्योंकि अगर एक एम्बुलेंस खड़ी है, ऑटो रिक्शा खड़े हैं, तो हमारे फिर वही पुरानी पोजीशन हो जाएगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोई भी प्लान अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, उस प्लान को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उस प्लान के लागू होने के बाद हमारा कितना ट्रैफिक स्मूथ हुआ है या नहीं हुआ है, या हम और इसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक, आज का सिर्फ इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल CP जिनके अंडर ये आता है एरिया, उनसे कि यहाँ पर एक पुलिसकर्मी खड़ा करें। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ ऐसे लाइन लगा दीजिए येलो,
जो ये बताए कि यहाँ पर नो पार्किंग है, स्ट्रिक्टली नो पार्किंग एट ऑल। अगर ये यहाँ पार्किंग नहीं होगी 3 व्हीलर्स की या एम्बुलेंस की, सवाल 1 या 2 मिनट का नहीं है या 5 मिनट का नहीं है। सवाल जो 3 लेन का ट्रैफिक चला आ रहा है वो 3 लेन इनको मिलनी चाहिए। उसके बाद तो इनके डेस्टिनेशन, ये हमारा नोएडा निकल जाता है एक रोड, ये हमारा निकल जाता है INA कॉलोनी, और अगर हम यहाँ जाएं तो आगे हमारा साउथ एक्स है, और इसको टर्न करके वो फिर हमारा ग्रीन पार्क की तरफ रोड चला जाता है। तो जो ओरिजिन यहाँ से होता है ट्रैफिक का, उसके अलग अलग डेस्टिनेशन हो जाते हैं बाद में। लेकिन अगर 3 लेन कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो मैं समझता हूँ, मैंने वहां खड़े होकर देखा है, कोई जाम नहीं लगता, ट्रैफिक चलता रहता है। ठीक, तो जो भी पुलिसकर्मी जिसकी ड्यूटी यहाँ है, उनको आप प्लीज जो भी है कैसे बताना है, बोलना है, ठीक, कि वो यहाँ पर रहें। अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता तो यहाँ पर आप लाल रंग, येलो कलर के क्रॉस करके ऐसे लाइन बना दीजिए कि जो भी खड़ा होगा उसका चालान होगा। नो पार्किंग एट ऑल, ठीक, 0 टॉलरेंस। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।